हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो टेक्निकल एनालिसिस की क्लास 5 में मोस्ट वेलकम, जिसमें आज हम ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको आपने काफ़ी जगह काफ़ी बार सुना भी होगा। तो आज हम ट्रेंड के बारे में और उसकी टाइप्स को डिफाइन करेंगे और इस ट्रेंड की कंप्लीट डिटेल को समझेंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक सिंपल वे से समझा सकूं, तो इसलिए आपने अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और टेक्निकल एनालिसिस के कंप्लीट कोर्स को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि ये तो अभी 5th क्लास है। अभी बाकी आने वाली क्लासेस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए सिंपल वे से अपने बेसिक्स को मजीद कवर करते हैं। तो ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इस कंपनी के साथ या इस कॉइन के साथ या आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करें उसमें लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है। तो हमने जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हम एक सिंगल कैंडल से लेकर एक कंप्लीट पैटर्न तक, जो कि मिनिमम 20 से 25 कैंडल का एक पूरा पैटर्न होता है, उस तक कंप्लीट कोर्स को स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ट्रेंड को। अब ट्रेडिंग चाहे आप स्टॉक मार्केट में करें, चाहे क्रिप्टो में, इवन के फॉरेक्स में भी, उसमें आपको ट्रेंड का लाजमी पता होना चाहिए कि जिसमें आप ट्रेड करने वाले हैं उसमें ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो इस ट्रेंड को मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। फर्ज कर लें कि एक बस है जो कि ईस्ट की तरफ जा रही है। उसने तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला तय करना है और 100 किलोमीटर के बाद उसकी मंजिल आ जाएगी। अब आप बैठते हैं 20 किलोमीटर के बाद, मतलब कि 20 किलोमीटर उसने कवर कर लिया है, बाकी 80 किलोमीटर रहता है। तो आपको तो ये पता है कि वो किस तरफ जा रही है, तो आप उसी बस में अपना सफर स्टार्ट करते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं। अब बस का सफर तो 100 किलोमीटर का रहा, लेकिन आपने जो सफर तय किया बस के साथ वो था 80 किलोमीटर का। अब यही होता है एक ट्रेंड कि बस जहां से जहां तक जाएगी, आप उसके दरमियान में कहीं बैठ भी सकते हैं अपना सफर करने के लिए। तो उसने जाना अपनी मंजिल पर ही है जिसना उसने सफर तय करना है। इसी तरह ही आप दूसरी साइड पर लगा लें कि दूसरी बस साउथ की तरफ जा रही है और उसने भी 100 किलोमीटर ही सफर तय करना है, और आप उसमें यही 20 किलोमीटर या 25 या 30 किलोमीटर पे बैठते हैं, जो कि उसने तय कर लिया है। बाकी 70 जो किलोमीटर है वो रह गए हैं। तो यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो आपने 70 किलोमीटर तय किया, लेकिन जो बस ने सफर तय किया वो 100 किलोमीटर था। तो मतलब कि आपको पता है कि बस किस तरफ जा रही है। अगर आपको पता है तो आप चाहे दरमियान में भी बैठें, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां तक बस जाएगी। तो सेम इसी तरह ही आप पैटर्न्स पर आ जाएं। पैटर्न को आपको स्टडी करना लाजमी है। आपको पता हो कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अब बेसिकली 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, मतलब कि अप ट्रेंड की तरफ एक पैटर्न जा रहा है। अब उसको आप कहाँ से पकड़ते हैं वो आप पर डिपेंड है कि आप उस पैटर्न में एंट्री लेते हैं कि नहीं लेते। तो इसी तरह सेकंड पैटर्न आ जाता है डाउन ट्रेंड, जिसको डाउनवर्ड ट्रेंड भी कह सकते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड जो है ये भी स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते नीचे चला जाता है, और इसी तरह आप इसमें भी कहीं एग्जिट या एंट्री ले सकते हैं। एंड थर्ड नंबर पर आता है साइडवे ट्रेंड। अब साइडवे ट्रेंड मतलब कि जो हायर लोज बनाकर एक ही लाइन में चलता रहता है। अगर आप एक बॉक्स ड्रा करें तो वो उस बॉक्स से बाहर निकलता ही नहीं है, वो एक ही ट्रेंड में चलता रहता है, ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। तो ये बेसिकली मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा और आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। ये आपके पास तस्वीर है जो कि है अप ट्रेंड की। अभी अप ट्रेंड में बेसिकली जो एक स्टार्ट हुई प्राइस जो कि लो से थी, अब ये लो प्राइस से जो प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया, ऊपर जाकर एक जगह रुकी और वहां से नीचे आना स्टार्ट हो गई। अब वो जो सबसे ऊपर रही प्राइस, इसको कहेंगे हाई। हायर हाई भी कह सकते हैं, लेकिन ये हायर हाई में हम तब कहेंगे जब एक ट्रेंड बनता है। अभी ये हमारे लिए हाई ही है। अब हाई से नीचे प्राइस आना स्टार्ट हो जाती है। अब ये बेसिकली जो लो प्राइस है उससे ऊपर ही रहती है और उससे ऊपर अगेन दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती है। अब ये हमारी हो गई हायर लो, मतलब कि लो से तो ऊपर ही है ना, तो इसीलिए हमें इसको हायर लो कहेंगे। अब ये जो हायर लो के बाद प्राइस अगेन ऊपर जाना स्टार्ट किया, वो जो हमारा हाई था उसको भी ब्रेक किया और ऊपर चली गई, वो हमारा अगेन हायर हाई हो गया कि वहां से अगेन ट्रेंड थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ आया। डाउन आया लेकिन डाउन से फिर ऊपर चला गया, जो हायर हमारा लो था उसको टच किए बगैर, तो वो अगेन ऊपर चला गया। इसी तरह ही तीसरी मरतबा भी इसी तरह ही हुआ और चौथी दफा भी ये ऊपर चला गया। अब ये बेसिकली यहाँ पे हाई बने 4, ये जो कि हायर हाई थे। अब हाई बना, हाई के बाद 3 जो बने वो हायर हाई बने। इसी तरह इसी ही ट्रेंड में हम नीचे को देख लें, जो यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई थी, नीचे था इसका लो। अब उसके बाद जो नीचे वाली साइड के जो ट्रेंड होंगे वो हायर लो कहलाएंगे, हैं तो बेसिकली हायर साइड पे ही, चूंकि लो आए हैं।
अब हम इसको ज़्यादा लो कह नहीं सकते क्योंकि ये लो से ऊपर ही क्लोज हुए और ऊपर से ही ऊपर चले गए, तो ये हायर लो कहलाएंगे। तो ये अप ट्रेंड में बेसिकली दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, हायर हाई एंड हायर लो। तो ये इस तरह ट्रेंड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस ट्रेंड में आप कहीं भी एंट्री लें, आपको तो पता है कि ये ट्रेंड अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो आपको मुनाफा ही होगा। इसी तरह हम सेकंड ट्रेंड पर आते हैं, जो कि है डाउन ट्रेंड। अब ये डाउन ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड जो भी कह सकते हैं आप। अब एक हाई है, वहां से डाउन मतलब जो प्राइस है वो नीचे आना स्टार्ट होगी। नीचे आएगी तो वो क्या होगा, हमारा लो। अब लो से थोड़ी प्राइस ऊपर आ जाती है। अब लो से ऊपर तो आती है, लेकिन जो हमारा हाई है उसको ब्रेक नहीं करती है, उसको टच नहीं करती। वहां से फिर प्राइस नीचे आ जाती है, जो कि हमारा लोअर हाई बन गया। अब वो लोअर हाई से नीचे इसी तरह प्राइस आएगी, फिर ऊपर जाकर फिर अगेन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और सबसे नीचे जो हो जाएगा वो लोअर लो हो जाएगा। अब ये बेसिकली जो हमारा हाई था, हाई के बाद जो तीन हमारे जो ऊपर वाले पोर्शन आ गए, ये हमारे पास है लोअर हाई। और इसी तरह ही जो नीचे वाले आ जाएंगे वो हमारे पास होंगे लो के बाद लोअर लो, मतलब कि हैं एक लो से नीचे ही, हाई से नीचे आए हैं। और जो ऊपर वाली साइड को जाएगा वो हमारा हायर लो होगा, जो नीचे आएगा वो लोअर लो होगा। तो ये दोनों ट्रेंड्स में आपने ये लाजमी याद रखना है कि ट्रेंड में जब अपवर्ड मूवमेंट होती है तो जो ट्रेंड है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। और इसी तरह जब डाउनवर्ड ट्रेंड होता है तो डाउनवर्ड ट्रेंड में हायर लो एंड लोअर लो बनते हैं, मतलब कि हाई में हायर्स ही बनेंगे और लो में लोवर्स ही बनेंगे। और इसी तरह थर्ड ट्रेंड जो आ जाता है वो होता है साइडवे ट्रेंड। तो ये इमेज आपको शो हो रही है, यहाँ पर बेसिकली जो प्राइस है, अब मैंने ऊपर वाली लाइन भी ड्रॉ की, नीचे वाली भी ड्रॉ की। अब यहाँ पर जो प्राइस है नीचे आई, नीचे आके ऊपर चली गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लेकिन इसने लाइन को क्रॉस नहीं किया। कई दफ़ा इसने लाइन को टच किया है लेकिन लाइन को क्रॉस बिल्कुल भी नहीं किया। तो ऊपर वाली लाइन के पास पास या उसको जो टच करेंगे वो हमारे हाई हो जाएंगे, और नीचे वाली लाइन के पास जो आएंगे या उसको जो टच करेंगे वो हमारे लो हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड, जिसमें आपको एज सच कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, ना कोई लॉस होता है, कि ट्रेंड एक ही जगह पे मूव करता रहता है। तो ये बेसिकली तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट्स में, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट हो। तो ये तीनों टाइप के ट्रेंड्स की कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, और नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो इसलिए अगर आप आइडेंटिफिकेशन भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।